हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 112 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 14 टर्म्स इज 518, फाइंड द एपी। तो देखिए समय में ये बताया है कि पहली 16 टर्म्स एक एपी की जो है उसका सम 112 है और अगली 14 टर्म जो है उसी एपी की उसका सम 518 है। तो हमें यहाँ पर एपी निकालनी है। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले हमें ये पता है कि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम 112 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मुझे यहाँ मालूम है कि यहाँ x16 मुझे दी हुई है जो कि 112 के बराबर है। तो यहाँ s16 112 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं s16 के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जैसा कि मुझे मालूम है कि Sn यानी कि टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ ब्रैकेट ऑन 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है और d कॉमन डिफरेंस होता है। अब s16 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो n यहाँ पर 16 है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 16/2 फिर 2। अब a मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं है तो मुझे अभी a ही लिखना पड़ेगा, इसको a प्लस n यहाँ पर 16 है तो यहाँ 16 - 1 और d यहाँ कॉमन डिफरेंस होता है, d भी मुझे नहीं पता तो मैं अभी d को ऐसे लिख लेता हूँ और ये पूरा इक्वल है 112 के। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कट जाता है ये 2 8 जा 16। अब ये जो 8 है इसके अपॉन में ले आता हूँ 112 के, तो यहाँ लिखेंगे हम 2a प्लस यहाँ पर 16 - 1 हो गया 15, तो d से मल्टीप्लाई होगी तो d यहाँ हो जाएगा 15d और इक्वल टू 112/8। अब हम अगर 112 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ 14। तो इस तरह से मेरी एक इक्वेशन बन गई है यहाँ पर कि 2a प्लस 15d इक्वल टू 14। इसे मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब देखिए आगे हमें ये बताया था कि हमारी अगली 14 टर्म्स का जो सम है वो 518 है। तो ये अगली 14 टर्म्स हम किस तरह से निकाल पाएंगे? तो देखिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर पहली 30 टर्म्स के सम में से हम घटा दें 16 टर्म्स का सम यानी कि s16, हमें मिल जाएगा यहाँ पर सम ऑफ नेक्स्ट 14 टर्म्स। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर हम 30 टर्म के सम में से 16 टर्म्स के सम को घटा दें तो हमें जो है 14 टर्म्स के सम का पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर s30 है ना, तो इसके लिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो रही बात s16 की, तो s16 हमें यहाँ 112 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर 112 लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर होगा n/2, तो n यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर लिखूँगा 30/2, यहाँ पर 2a प्लस n यहाँ पर 30 -1 और यहाँ d और माइनस हो गया, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 112 इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हो जाएगा s14 के इक्वल। आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, मैंने इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो पुट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ इसको मैं काटूंगा तो आएगा 15। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 15 यहाँ पर 2a और 30 में से 1 गए 29 आएगा तो 29d, आगे यहाँ माइनस का साइन, यहाँ 112 इक्वल टू, अब यहाँ पर है s14 और s14 की जगह पर हम लिख सकते हैं 518। देखिए क्योंकि हमें दिया हुआ है कि नेक्स्ट 14 टर्म्स का सम जो है वो 518 है तो मैं यहाँ पर 518 लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको -112 जो है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बाकी मैं एवरेज लिख लेता हूँ कि 15 2a प्लस 29d इक्वल टू 512 प्लस 112। अब यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करके आ जाएगा 630, तो यहाँ पर हम 630 लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो 15 है इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको अपॉन में ले लेता हूँ इसके, और यहाँ पर रह गया 2a प्लस 29d। अब हम 630 को जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारे पास आ जाएगा 42। अब हमारे पास ये एक दूसरी इक्वेशन बन गई है तो हम इसको लिख लेते हैं कि 2a प्लस 29d इक्वल टू 42। ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। अब मैं यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको घटाऊंगा सेकंड इक्वेशन में से, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हम यहाँ पर पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे जो कि है 2a प्लस 29d इक्वल टू 42। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2a प्लस 15d इक्वल टू 14। अब हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया।
अब प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब यहाँ हम 29 में से 15 को घटाते हैं तो आ जाता है 14, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और निशान यहाँ लगेगा बड़ी संख्या का, तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इक्वल टू 42 में से 14 लेस करते हैं तो आता है 28। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 14D 28 के बराबर है, तो D यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 28/14। तो 14 की टेबल में 28 आता है 2 पे, तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर 2 के इक्वल। अब ये जो मेरा कॉमन डिफरेंस आया है इसको मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट में रखकर A निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2A प्लस 15D इक्वल टू 14। तो 2A प्लस 15 मल्टीप्लाई, अब D मतलब 2, तो 2 इक्वल टू 14। तो 2A यहाँ प्लस 30, 15 टू 30 इक्वल टू 14। तो 2A इक्वल टू 14 माइनस 30, ये राइट में शिफ्ट हुआ तो माइनस का हो गया। अब यहाँ इसको लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16, और ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 2 8 जा 16, और ये माइनस का साइन। यहाँ पर हम AP निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें A और D दोनों पता चल चुके हैं। तो AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले A निकालेंगे, फिर A प्लस D निकालेंगे, फिर A प्लस 2D निकालेंगे, और इसी तरह से कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, इस तरह से AP निकलेगी। तो A मतलब यहाँ -8, अब यहाँ A प्लस D मतलब A -8 है और D हमारा 2 निकला है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6। तो ये हमारी दूसरी टर्म आ जाती है -6। फिर A प्लस 2D है, तो A यानी कि -8 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ -8 और 2 2 जा 4, तो प्लस 4 यहाँ हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 गए 4, निशान बड़ी संख्या का। तो अगला टर्म आ जाता है हमारा जो कि थर्ड टर्म है -4। इसी तरह से ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।